नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं माइंडलैब के एक एडवांस टेक्नोलॉजी के मेटल डिटेक्टर के बारे में, जो आता है आपका 2D मेटल डिटेक्टर रहने वाला है। ये इसमें आपको देखने को मिल जाती है मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी। जो पावर है इसके अंदर आपकी मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी है, प्लस आपको सिंगल फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिलती है। इसमें 5 आपको सिंगल फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि रहने वाली है आपकी 5 किलो हर्ट्ज़, 10 किलो हर्ट्ज़, 15 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़ और 40 किलो हर्ट्ज़। अब कई कस्टमर्स का ये रहता है कि 20 किलो और 40 किलो का क्या काम है इस मशीन के अंदर। इस मशीन से आप जो है ट्रेजर के साथ साथ में नगेट हंटिंग भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से ये मशीन डिज़ाइन की गई है, ट्रेजर और नगेट्स के हिसाब से। इसलिए एक तो ये 2D रहने वाली है, प्लस अगर आप ये मशीन परचेज करना चाहते हैं या फिर अदर किसी भी ब्रांड का मेटल डिटेक्टर परचेज करना चाहते हैं, हमारे पास में काफ़ी सारे ब्रांड रहते हैं मेटल डिटेक्टर्स के। 2D नॉर्मल ग्राउंड सर्चर्स, तो MD रीजन के नियर बाई स्टोर्स पे भी आप विजिट कर सकते हैं। अभी इंडिया में हमारे 5 स्टोर रन कर रहे हैं, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के अंदर अभी हमारे जो स्टोर्स हैं वो रन कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे पास में नॉर्मल से लेके और एक एडवांस टेक्नोलॉजी के मेटल डिटेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। आप वहाँ पे प्रैक्टिकली भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे अब जैसा कि हम बात कर रहे थे मेटल डिटेक्टर 2D मैंटिकोर, ठीक है। ये 11 इंची की डबल डी कॉइल के अंदर आती है मशीन, एंड इसमें आपको जो है वायरलेस हेडफोन देखने को मिल जाता है, एंड 3 साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड वीडियो में बने रहिए, आगे हम इसकी सेटिंग्स फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि ये एक ऐसी मशीन रहने वाली है जिस मशीन को आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके चला सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो हिंदी में भी आप कर सकते हैं। ये इंडिया में आने वाली एक मेटल डिटेक्टर की फर्स्ट मशीन है जो हिंदी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर लैंग्वेजेस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी आप वीडियो में देखते रहिए, हम इसकी सेटिंग्स, फंक्शंस, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये है आपका मैंटिकोर का मैन पैनल। यहाँ पे आपको ऊपर कंपनी नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मॉडल नंबर जैसा कि मैंटिकोर, और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी नेम देखने को मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ के लिए है, स्क्रीन में लाइट के लिए बटन देखने को मिल जाता है, हेडफोन के लिए वाईफाई का सिंबल देखने को मिल जाता है, आपको कस्टम सेव के लिए देखने को मिल जाता है। और हम इसे ऑन कर लेते हैं और ऊपर ही आपको ये एक तो आपको चार्जिंग इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, एक सेंसर लाइट देखने को मिल जाती है। ये हमारी मैंटिकोर जो है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाता है, इस तरफ आपको मल्टी आईक्यू देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसीज चेंज करेंगे, वो आएगी 5 किलो हर्ट्ज़ मल्टी आईक्यूज़, ठीक है। 10 किलो हर्ट्ज़, 15, 20, 40 यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे यहाँ पे हम सेंसिटिविटी लेवल देखने को मिल जाता है, जो है इसकी सेंसिटिविटी लेवल जो देखने को मिलते हैं आपको इसमें 1 से लेके 35 तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी लेवल जो है हम प्लस, आप इन 2 बटनों से प्लस माइनस के माध्यम से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है एक टारगेट स्केल्स, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे कोई भी मेटल आता है तो ये जो लाइन है इसके ऊपर हाईलाइट होती है। मैं अभी वीडियो के अंदर आपको करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मेटल आईडी आती है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ये डेप्थ इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये एक सिल्वर की अंगूठी है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, यानी परफेक्ट यहाँ पे ऊपर नंबर भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ये एक सिल्वर की अंगूठी था, उसका एक नंबर आ रहा है एंड परफेक्ट टारगेट है। एंड कई दफ़े फॉइल सिग्नल होते हैं, ठीक है। फॉइल सिग्नल जो आएंगे आपके वो इस तरफ आएंगे। अगर आप काम कर रहे हैं परफेक्ट, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी जैसे हाईलाइट आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी जैसे ये मान लीजिए पीतल है, ठीक है। कहीं पे भी आपका हाईलाइट हो रहा है यानी वैल्यूएबल मेटल है, वहाँ पे हमें खोद के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है ये सिंगल बटन एक ऑल मेटल और ऑल मेटल ऑफ ऑन ऑफ के लिए है। उसके बाद में ये एक्सेप्ट रिजेक्ट के लिए, कोई भी मेटल आईडी हमें बंद करनी हो स्केल के अकॉर्डिंग। अब आ गए, हम चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के लिए ये हमें ऊपर वाला बटन दबाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको
25 लेवल वॉल्यूम के देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सर्च मोड की बात करें तो आपको ऑल टेरेन मोड मिलते हैं, यानी कि जर्नल मोड देखने को मिल जाता है उसके अंदर। फिर फास्ट आपको देखने को मिल जाता है, फिर लो कंडक्टर मोड देखने को मिल जाता है, लो कंडक्टिविटी मोड, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी मोड देखने को मिल जाता है। एंड ट्रेजर रिजर्व, यानी कि कोई जो बोतल कैप्स वगैरह के खन होते हैं, ठीक है, जो आयरन की कील्स वगैरह होती है, इसमें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। एंड उसके बाद में आपको बीच मोड देखने को मिल जाता है, बीच में जर्नल है, ठीक है। लो कंडक्टिविटी मोड्स हैं ज्वेलर्स के लिए, ठीक है। डीप मोड भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है आपको। और एक मोड देखने को मिल जाता है जो जैसे कि आप समंदर के किनारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड में एक ही मोड देखने को मिलता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन आता है, ठीक है। मैनुअली भी हम कर सकते हैं, और अगर आपको खुद से बनाना है, नॉइज़ कैंसलेशन करना है, तो हम इस बटन को दबाएंगे। सो मशीन्स की पंपिंग करेंगे ज़मीन की तरफ, ऑटोमेटिकली नॉइज़ कर लेगी मशीन। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्राउंड बैलेंसिंग देखने को मिल जाती है। इस मशीन में हम 3 प्रकार से ग्राउंड बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक तो हम जो है एरर के माध्यम, एक तो आप जो है भाई कम ज़्यादा करना चाहें अपने हिसाब से, ग्राउंड बैलेंसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑटो ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जैसे मिनरल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मशीन ऑटोमेटिकली ग्राउंड बैलेंसिंग कर लेगी। उसके बाद में आपका अगर पंपिंग करके बनाना चाहते हैं, आप अपने आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पंपिंग करनी पड़ेगी हमें कोई, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सिंगल नंबर रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जैसा मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर, रिकवरी स्पीड, ठीक है। इसमें आपको रिकवरी स्पीड 8 लेवल देखने को मिलते हैं फास्ट रिकवरी स्पीड्स के। एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि डिस्क्रिमिनेशंस पैटेंट, ठीक है। हम अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस नंबर को हमें बंद करना है, किसको हमें बंद नहीं करना है, फॉर, ठीक है, मेटल आईडी को, ठीक है, वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप ऑल मेटल पे चलाना चाहते हो तो ऑल मेटल पे भी आप चला सकते हो। उसके बाद में आगे आप चलते हो तो ये फेरस लिमिटेशंस है, यानी कि फेरस की जो लिमिटेशन है, जैसे सड़ा हुआ लोहा है उसका एक अलग नंबर आ जाता है, तो वो भी हमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, पैटेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे इसने कस्टमाइज़ कर रखा है, एक पैटेंट आप देखेंगे इसमें कस्टम पैटेंट, वो अपने हिसाब से भी हम जो है 4 लेवल में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको फेरस टोन देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो एक तो आपको पिच टोन मिल जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे हमने मोड चेंज कर रखा है, कस्टम आगे हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हमारा कस्टम था, रिकवरी स्पीड 3 थी। एंड आगे हमने मोड्स में, आगे हम मोड्स की बात करें तो मोड्स में हमने गोल्ड मोड में थे, इसलिए हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। बाकी आगे हम मोड्स में आगे हम चलते हैं तो अब हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। मोड्स में आगे हम सेलेक्ट पार्क मोड है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम चलते हैं आपका, ठीक है, ये आगे आपका यहाँ पे फेरस है, और यहाँ पे टारगेट टोन्स देखने को मिल जाती है, चेंज योर टोन्स, ठीक। यहाँ पे आपको ऑडियो टोन्स पिच मिल जाती है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे आप देखेंगे भाई टारगेट टोन्स में आपको 2 टोन देखने को मिल जाते, सिंगल टोन है, 2 टोन है, ठीक है, और 5 रीजन टोन है, ठीक है। बाकी सिंगल टोन, 2 टोन, रीजन के हिसाब से भी हम रख सकते हैं बाय द, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, ठीक है, डीप टोन है, उसके पिच के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, नॉर्मल है। और जैसा मैंने आपको बताया था पावरफुल ये है, हाई पावर, ठीक है। तो उसके लिए इसमें मल्टी IQ आती है आपकी, और इसमें 5 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, और 10 किलो हर्ट्ज़ और 15 किलो हर्ट्ज़, ये 3 फ्रिक्वेंसी जो है ट्रेजर हंटिंग में काम आती है, ठीक है। और अगर आप नगेट हंटिंग करना चाह रहे हैं, कोई बारीक सामान को ढूंढना चाह रहे हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज़ और 40 किलो हर्ट्ज़ काम आती है, ठीक है। और जैसा मैंने वीडियो में आप शुरू से लेके बने हुए हो, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि इसको मशीन को हम हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन पॉइंट पे अब हम आने वाले हैं, वो है जर्नल सेटिंग, ठीक है। सो हम इस बटन से जर्नल सेटिंग में जाएंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंग्लिश, सो हम आगे बढ़ते हैं तो हम फ्रेंच में लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, ठीक है। सो अलग अलग लैंग्वेज है, और आगे आप 5 से 7 लैंग्वेज आगे बढ़ाओगे तो हमारी हिंदी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से हम इस मशीन को हिंदी में यूज
कर सकते हैं, यानी हिंदी में इस मशीन को हम काम में ले सकते हैं। एंड हम वापस से इंग्लिश में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वाइब्रेशन का मोड भी देखने को मिल जाता है, वाइब्रेट करती है मशीन, ठीक है। उसके बाद में आपका स्क्रीन में लाइट, ठीक है, कीपैड लाइट, आपका ये कुछ एडवांस रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर कोई कंपनी अपग्रेड करती है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप चेकआउट कर सकते हो, एंड कब ये बना था इसके कंपनीज के बारे में भी आपको दिखाता है, ठीक है। बाकी हम बैक आ जाते हैं, और अगर आपको कीपैड बटन्स में डायरेक्टली जाना है तो हम यहाँ से भी हम जा सकते हैं। जैसे आपका डिस्प्ले लाइट हो गया कीपैड, एंड फ्लैश लाइट हो गया बैक लाइट, ठीक है। एंड आप अपने हिसाब से भी हम जा सकते हैं। एंड ये वायरलेस हेडफोन के लिए यहाँ पे शो करता है ये, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं। और ये बटन जो है आपका, ये पिन पॉइंटिंग का बटन है। जैसे कोई मेटल है आता है सामने तो ये पिन पॉइंटिंग करता है आपका, एंड ये रेड इंडिकेशन भी देता है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको आयरन अगर मैं लगा रहा हूँ आपका, ठीक है, आयरन फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, और मैं अगर पिन पॉइंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नीचे कोई आयरन भी है तो ये रेड इंडिकेट दे देगा, यानी कि एक आयरन की वस्तु है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह, ये देखिए आप सिल्वर है, सो अगर सिल्वर में लगाता हूँ तो वैल्यूएबल पॉइंट में आएगा, प्लस इसमें कोई रेड इंडिकेशन नहीं आ रहा, सो इसमें आइडेंटिफाई भी हम इजीली कर पाते हैं, ठीक है, आसानी से हम कर पाते हैं। सो इसको आप ऑन ऑफ करने के लिए सेम बटन है, एंड प्री रीसेट के लिए भी सेम हमें 3 से 5 सेकंड होल्ड करके रखना पड़ता है ऑन ऑफ के बटन को, तो हम प्री रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप बने हुए वीडियो में शुरू से लेके एंड तक इस मशीन्स की जानकारी के लिए, तो इसकी आपको 3 साल की तो वारंटी देखने को मिल जाती है, प्लस ये एक लाइट वेट मेटल डिटेक्टर है। और अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड जानकारी पाना, तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट्स। और अगर आप भी चाहते हैं परचेज़ करना है ये ज़मीन में दबे हुए सोना चांदी या आपके पूर्वजों का ख़जाना ढूंढना, तो एमडी रीजन के नियर बाय स्टोर से आप ये मेटल डिटेक्टर्स परचेज़ कर सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से हमारे पास में काफ़ी प्रकार के मेटल डिटेक्टर्स अवेलेबल है। नॉर्मल बजट से लेके एक एडवांस टेक्नोलॉजी के मेटल डिटेक्टर्स हमारे पास में अवेलेबल हो जाते हैं एंड अवेलेबल रहते हैं हमारे स्टोर्स पे। सो किस बात की देर है, अभी विज़िट करिए एमडी रीजन के स्टोर्स पे। थैंक यू सो मच।